हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं फिर उसी जो 7 अक्टूबर से चल रहा है गाज़ा इज़राइल के बीच में जो जंग चल रही है, इस एक तरह से उसके बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं और जो मेरे सोच से जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके बेसिस पर मैं बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है, क्या उम्मीद है। देखिए, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, इज़राइल के ऊपर बॉर्डर क्रॉस किया। ये वो इज़राइल जो कहता था कि दुनिया में सबसे बेहतर इंटेलिजेंस है इसकी, लेकिन तकरीबन 1500-1600 लोग एंटर हो गए, या हो सकता है इससे कम ज़्यादा हों, और वहाँ पर उन्होंने 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया और काफ़ी किलिंग्स भी हुई, और इन्हें कई घंटे के बाद पता चलता है। तो इसमें दो ही चीज़ें हैं कि या तो ये एक्सपोज हो गए कि इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर हुई, या ये कि इन्होंने उन्हें ट्रैप किया कि जब वो अटैक करेंगे तो एक हमारे पास कहने को होगा और हम उसके एवज में बाद में जो गाज़ा के ऊपर अटैक करके जो अपना एक ड्रीम है ग्रेटर इज़राइल का, उसे पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए ये कहना कि वो उन्होंने इन्हें ये बेखबर थे, उन्होंने अटैक किया, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अटैक कराया भी गया, चूँकि ये इत्तलाएँ सब अब इन सबके सामने आ गई कि हमास को काफ़ी टाइम तक इन्होंने पीएलओ को वीक करने के लिए प्रमोट किया और उन्हें फाइनेंशियल हर तरह की हेल्प भी दी गई है इजराइल से। अब चलिए, आज एक महीने से ज़्यादा हो गया है, 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, आज इस वक्त 8 नवंबर है, तो मोर देन ए मंथ, और कहा जा रहा है कि 10,000 11,000 लोग मारे गए, जिससे ये हुआ कि जाहिर है बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही, बूढ़े मारे जा रहे हैं। उससे पूरी दुनिया में एक सिंपैथी की वेव थोड़ी सी आती नज़र आई। लेकिन देखिए, अमेरिका की चाल, वो कहते हैं कि जो नंबर दिया जा रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही हो। यानी लोगों का ध्यान ये हटाना है कि इतनी कोई मास किलिंग नहीं हो रही, जबकि मास किलिंग बम्बारमेंट से हो रही है, लेकिन वो उसे चाहते हैं कि दुनिया में ये मैसेज ना जाए और कि एक मामूली से वो हो रहा है। एनी हो, शुरू में ये कॉल दी गई कि 24 घंटे के अंदर नॉर्थ गाज़ा से लोग साउथ में जाएं, जिसका मकसद उस वक्त भी मैंने कहा ये था कि जब नॉर्थ से वो साउथ में चले जाएंगे तो इन्हें बहुत आसानी हो जाएगी कि नॉर्थ में एंटर होकर के विदाउट एनी कैजुअल्टी बड़े इत्मीनान से उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, और उसके बाद साउथ के ऊपर अटैक करेंगे और दबाव पड़ेगा इजिप्ट के ऊपर इंटरनेशनल, ख़ास तौर से अमेरिका और जो अलाइज दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, कि वो रफ़ा क्रॉसिंग को खोल दे और इन सब लोगों को इतना बम्बार्डमेंट हो साउथ के ऊपर फिर कि उन्हें ढकेल दिया जाए उधर और वहाँ सिनाई में उन्हें बसा दिया जाए। जहाँ तक कि ये कंसेप्ट है कि फ़लस्तीन से पूरा खाली फ़लस्तीन का एरिया का वेस्ट बैंक एज वेल एज गाज़ा खाली करा करके इन्हें सिनाई में बसा दिया जाए, ये एक नई बात नहीं है। ये 2014 में भी बात आई थी, और उस वक्त ऑलमोस्ट मैनी अरब कंट्रीज़ इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, चाइना, इज़राइल और अमेरिका, इजिप्ट, इन सब ने तय किया था और कहा भी गया था 14 में कि जब तक हमास रहेगा तब तक अरब कंट्रीज़ में या मिडिल ईस्ट में पीस नहीं आएगी। लिहाजा ये सब की नियत थी कि उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस किया जाए और फिर हम इजराइल के साथ बड़ी शांति के साथ रहें। उसी चीज़ को बहरहाल उस वक्त मटीरियलाइज नहीं हो पाई। इस वक्त भी उसी नीयत को, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए
जिसमें ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ भी उसके हिस्सेदार हैं इस प्लान के, इजराइल के। तो हुआ क्या कि जब वो नॉर्थ से साउथ में नहीं जा पाए, टाइम भी बहुत कम दिया था और घर छोड़ के जाना भी आसान नहीं, तो नॉर्थ को भी बम्बारमेंट किया और साउथ साथ साथ इन्होंने साउथ को भी बम्बारमेंट किया। और जो जगह कही थी कि आपको सेफ पैसे देंगे, वहाँ जो गाड़ियाँ जा रही थी उनके ऊपर भी बम्बारमेंट किया। रफा बॉर्डर के ऊपर जो दूसरी नेशनलिटी के लोग गाज़ा में थे, वो मुंह क्या कि हम बाहर निकल जाएं, उनके वहाँ भी बम्बारमेंट हुआ। और हॉस्पिटल्स पर भी हुआ, जो यूनाइटेड नेशंस के स्कूल्स हैं उनके ऊपर भी हुआ, और मास किलिंग हो रही है इस वक्त। एक इत्तला ये भी है जो वहीं से आई है कि ये 10,000 रिपीट किया जा रहा बार बार, शायद मरने वालों का नंबर 1 लाख के आसपास हो, ये कई न्यूज़ एजेंसी ने कहा है। एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, जिस तरह से बम्बारमेंट हो रहा है, जिस तरह से हॉस्पिटल्स में लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से सड़कों के ऊपर मारे जा रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है ये 10,000 नंबर नहीं है, नंबर बहुत ऊपर है। अब जो लेटेस्ट अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रही है, आपका मिडिल ईस्ट में बहुत प्रोटेस्ट हो रही है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है ये सिर्फ प्रोटेस्ट वहाँ की पब्लिक का, जिन्हें डोमेस्टिक जो वजह हैं उन लोगों की, उसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं, गवर्नमेंट जो है, उनका कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सऊदी के अंदर भी है, आपका यूएई के अंदर भी है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन अमेरिका के अंदर खूब प्रोटेस्ट हो रहा है, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है। इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट है। लेकिन इजराइल के अंदर जो प्रोटेस्ट है आपके वहाँ के नेतन्याहू के ख़िलाफ़, वो सही है, मतलब उसमें एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है। क्योंकि जिन लोगों के लोग बंदी बनाए गए, जिनके मारे गए, और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू की टोटल पॉलिटिक्स फेलियर रही, तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा है। लेकिन जहाँ तक ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का मामला है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, और साथ साथ अरब कंट्रीज़ का है, ये सिर्फ अपनी पब्लिक दबाव में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर लें, कुछ कह रहे हैं हम अपने एम्बेसडर को बुला लें, कुछ दबाव दे रहे हैं कि साहब सीज फायर होनी चाहिए। ये सब एक दिखावा है, कुछ नहीं होने जा रहा। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपका ईरान और हिजबुल्ला, और वहाँ नसरुल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी, उसका पिछले जुमे में बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था कि वहाँ से शायद कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जाए, उसकी भी अब कोई उम्मीद यूँ नहीं आ रही नज़र कि अमेरिका और इजराइल गाज़ा फ़लस्तीन से तो जब चाहे नहीं मर सकता है। उनका असल दुश्मन है आपका ईरान, और उसने अरब कंट्रीज़ में भी टेरर क्रिएट कर रखा है ईरान का। लिहाजा ये सब लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है ईरान, और ये चाहते हैं कि एक मौका मिले, अगर ईरान इंटरवीन करे तो ईरान को तबाह करते हैं, ईरान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दें। दिस व्हाट दे आर प्लानिंग। तो नो डाउट ईरान अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता, और हर मोर्चे पर खड़ा होकर के वो मुकाबला कर रहा है। लेकिन वो ये भी जानता है कि क्या चीज़ सुसाइडल है और क्या चीज़ सही है। तो वो जाहिर है जहाँ अमेरिका के दो बेड़े खड़े हैं, और जहाँ जिस तरह की तैयारियाँ हैं इसराइल की, और अरब्स भी उसमें कोऑपरेट करेंगे अमेरिका के साथ, तो वो नहीं चाहेगा कि इसमें बहुत जल्दी करके या किसी तरह से इन्वॉल्व हो। तो ये कहना कि वो धोखेबाज है या वो बुज़दिल है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब वो खुद ही नहीं रहेगा तो फिर बाद में कौन लड़ाई लड़ेगा उसकी। तो उसकी वो मजबूरी है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी वार्न किया है, इजराइल है ही है, और अरब कंट्रीज़ भी नहीं चाहते कि ईरान सर्वाइव करे। तो ईरान को एक बहुत बड़ा ख़तरा है। बहरहाल वो सोच समझ करके कदम रख रहा है। अब आइए लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले ब्लिंकन की दूसरी सफ़र पे आया, पूरे अरब कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ द स्टेट्स या फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर से मिला, और एक डिमांड
अमेरिका बड़ा भारी ये दिखा रहा है कि हम बहुत सिंपैथेटिक हैं कि साहब एक टेम्परेरी पॉज दिया जाए। जस्ट इमेजिन द वर्ड टेम्परेरी पॉज, यानी टेम्परेरी सीज फायर। क्यों? कि उस टेम्परेरी सीज फायर में दुनिया को हम ये दिखा दें कि देखो हमें इतनी हमदर्दी है इन लोगों से, वो हम 1-2 दिन की सीज फायर करके कुछ खाने की चीज़ें, दवाइयाँ, ये सब भिजवाना चाहते हैं। लेकिन इसके बदले में इजराइल की डिमांड है कि हमारे जो बंधक हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए। अगर उन्हें रिलीज़ कर देता है तो फिर तो एक तरफा बम्बारमेंट 2 दिन में करके बर्बाद सब ख़त्म कर देंगे वो। अब तो थोड़ा बहुत उन्हें रेजिस्टेंस है, हमास लड़ भी रहा है, और वो बंधक जो बनाए हुए उसकी वजह से इजराइल को सोचना पड़ रहा है कि कहाँ बम्बारमेंट करें कहाँ ना करें। तो ये नामुमकिन है कि वो टेम्परेरी पॉज के बदले में वो आपके सारे बंधक को छोड़ दे, और नहीं छोड़ना चाहिए। तो अमेरिका और इजराइल जो बड़ी भारी अक्लमंदी दिखा रहे कि वो वर्ड तैयार नहीं है परमानेंट सीज फायर के लिए। ये एक वर्ड भी वेस्टर्न कंट्रीज या जितने अपने सोकल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, किसी के मुंह से ये बात नहीं आई कि एक सीज फायर होना चाहिए। वो कह रहे एक टेम्परेरी पॉज इन द वार, दैट मीन्स 1-2 दिन के लिए किया जाए और उसके बदले में जो बंधक है उन्हें छोड़ दिया जाए। जब बंधक छोड़ दिए जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि अब तो ये 30 दिन 31 दिन गुजर भी गए इस जंग को, वो रजिस्ट कर रहे हैं, ये बम्बारमेंट कर रहे हैं, तब ये 2 दिन में बिस्मार करके जितने लोग वहाँ हैं वो भी मारे जाएंगे और कब्जा हो जाएगा। अब आइए आगे की। बहरहाल जो लग रहा है इस वक्त कि दुनिया का कोई भी मुल्क, नो डाउट अमेरिका इज ए पावर, और अमेरिका से बड़ी इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर दुनिया में कोई नहीं, इसमें 2 राय नहीं। इवन चाइना और रशिया भी नहीं, और चाइना और रशिया का भी है कि वो दूसरे की जंग में अपनी इकोनॉमी को क्यों बर्बाद करेंगे। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सीज़ फायर नहीं होगा, और कोई भी जो सीज़ फायर कराने की हैसियत रख रहे हैं ना तो वो इसकी बात कर रहे हैं, और साथ साथ इजराइल भी वो इसके लिए तैयार नहीं। क्योंकि अगर सीज फायर करते हैं परमानेंट तो ज़ाहिर है हमास बचेगा, और उसके बाद उन्हें ख़तरा है कि ये एक और बहुत बड़ा मूवमेंट बन कर के उभरेगा। तो ज़ाहिर है इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि आप कुछ भी कहें, मुसलमान का तो हाल ये है, कभी वो फरिश्तों की बात करता है, कभी ग़ैबी ताकत की बात करता है, कभी कहता है ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। कुछ दिन की बात है, हो सकता टाइम लगे, महीना भर भी लग सकता है, चूँकि टनल्स में घुसना और वो करना, लेकिन होगा यही कि पूरे गाज़ा के ऊपर इजराइल का कब्ज़ा होगा। जैसा कि वेस्ट बैंक पर है, वहाँ एक फ़लस्तीन अथॉरिटी ज़रूर है, बट द होल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल। तो और कहना भी शुरू कर दिया इजराइल ने कि इसके बाद सिक्योरिटी हम अपने हाथ में लेंगे। गाज़ा की सिक्योरिटी अपने हाथ में मीन्स कि थोड़े से फ़लस्तीन बच जाएंगे, दे विल बी नो डाउट डिमोरलाइज्ड होंगे, और जो वेस्टर्न बैंक में हो रहा कि रोज़ाना आप वहाँ अपना फ़लस्तीन इजराइलीज को बसा रहे हैं, ऑक्यूपाई किए हुए इसे कम्प्लीटली, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जो क्रिमिनल टाइप के लोग बाहर से आ रहे हैं यहूदी, उन्हें वहाँ आप बसा रहे हैं। तो वही आप यहाँ करेंगे गाज़ा में। सिक्योरिटी मीन्स पूरे पे आप कब्ज़ा करेंगे। एंड मैं समझता हूँ पूरा अरब वर्ल्ड कि इसमें कंसेंट है, चाहे वो जॉर्डन हो जो जिसने रिकॉल कर लिया एम्बेसडर, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे इजिप्ट हो, इन सब की इसमें सपोर्ट इजराइल को है कि हमास को ख़त्म कर दिया जाए और वेस्ट बैंक और गाज़ा को इजराइल का हिस्सा बना लिया जाए। थोड़े बहुत इधर ढकेल दिए जाएंगे, और उनका जो रूल है, जैसे 2000 जब 1948 में इजराइल को क्रिएट किया, उस वक्त 7 लाख लोग एज ए बाहर निकाल दिए गए। तो दुनिया में होता है कि लोग चले जाते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, और फिर जब नॉर्मल कंडीशन होती तो अपने घरों में वापस आते हैं। लेकिन इजराइल ने कानून बना रखा है ऑफ नो रिटर्न, जो बाहर निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। 7 लाख तब हुए
3 लाख 1967 में जॉर्डन में गए, वो आज तक इजराइल वापस नहीं आ पाए। वही गाज़ा से जो या वेस्ट बैंक से जो लोग बाहर निकल जाएंगे वो तो दोबारा वापस आ ही नहीं सकते। और अब तो 23 लाख की आबादी है गाज़ा की, वो मुश्किल से 2-4 लाख बचेंगे। बाकी सब सेटलमेंट जो होंगे वो यहूदियों ने यूज के हो जाएंगे। इस तरह उनका कंप्लीट कंट्रोल होगा और अरब कंट्रीज अब बड़े पीस के साथ सोएंगे कि अब ना कोई इजराइल से झंझट है। इजराइल से सब जो दिखाने के लिए जो ये हो रहा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर दो, कोई कहता है सैंक्शन लगा दो, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, ना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म होंगे। ये वक्ती तौर से जो विड्रॉ किए हैं, आप देखिएगा विदिन 2-3 मंथ सब वापस चले जाएंगे, नॉर्मल रिलेशंस हो जाएंगे और सऊदी के भी डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से हो जाएंगे, ये आप देख लेंगे। तो दिस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बी आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, अदरवाइज दे आर मोर देन 57 मुस्लिम कंट्रीज़। अगर ये एक जगह है, इकोनॉमिक पावर सऊदी बहुत बड़ी है और सऊदी, ईरान और टर्की अगर वाकई ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि किसी के किसी के ख़िलाफ़ जुर्म करने के लिए या किसी को दुश्मन बना करके ख़त्म करने के लिए यूनाइट हो, लेकिन अपने डिफेंस के लिए यूनाइट हो, तो ये दुनिया के लिए भारी पड़ सकते हैं और ये अपनी जंग लड़ सकते हैं। जंग इसकी कि ना किसी पर ज्यादती करो, ना अपने ऊपर ज्यादती होने दो। चूँकि अगर आप पावरफुल हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि अपने से कमज़ोर के ऊपर आप कोई भी किसी तरह की ईजा ना आने दें। इवन इजराइल, अगर ये सब मिल कर के एक होंगे, जो नहीं होंगे ये भी याद रखिए, भूल जाइए कि ये ख्याली पुलाव है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं अगर ऐसा हो बाई चांस, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसके बाद भी इन्हें ये गारंटी देनी चाहिए, देनी होगी इजराइल को कि वो पीसफुली रहे और उसे किसी तरह का इन लोगों से ख़तरा ना हो। लेकिन हाँ, इनके ऊपर भी किसी का ख़तरा ना हो, इन्हें भी कोई बाहर की पावर डिक्टेट ना करे। जो गुलामी ये अब कर रहे हैं कि इनकी वेल्थ हो, इनकी हर चीज़ के ऊपर कब्ज़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ का है। तो ये मुझे कहना था। तो जो कुछ यहाँ ख़ास तौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुस्लिम्स ये सोच रहे हैं कि गैबी ताकत होगी, हिजबुल्लाह ये कर देगा, ईरान ये कर देगा, उधर से हुतीज़ ये कर देंगे, वो सिर्फ उन्होंने टोकन सपोर्ट दी, नो डाउट मॉरल सपोर्ट दी, उसे हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनके भी अपने लिमिटेशंस हैं, वो बहुत कुछ नहीं कर सकते चूँकि इतनी बड़ी पावर। अब लेटेस्ट तो दूसरा हुआ है जो कल ही परसों हुआ है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल पनडुब्बी अमेरिका ने भेज दी है और इजराइल के एक मंत्री ने ये भी कह दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो हमारे ऑप्शंस ओपन है, यानी हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो ये अंदर की बात तो आ गई। अब चाहे उस मिनिस्टर के खिलाफ नेतन्याहू एक्शन ले या ना ले, इट डज नॉट मैटर। और ये कहना कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर गाज़ा के ऊपर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होगा तो उसका असर इजराइल के ऊपर भी होगा। अब उस तरह का न्यूक्लियर बम नहीं है कि जिनका लोकलाइज असर हो, और अमेरिका तो ये कर ही चुका जापान में। अमेरिका ने तो वहाँ जापान में तहस नहस किया, बम्बारमेंट किया, एटम बम का इस्तेमाल सबसे पहले पूरी दुनिया में जापान के ऊपर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मुल्क इतना कमज़ोर हो जाता है कि उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल। तो उसके बाद आपके कुछ ना कुछ तो गद्दार होते हैं, 10 आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, उन्हें आप गद्दी पे बैठा देते हैं और फिर उन्हें रिकन्स्ट्रक्शन के लिए पैसा देते हैं, और लिहाजा आपकी पपेट गवर्नमेंट जो जापान में आज हो रहा है। जापान के साथ आपने क्या क्या नहीं किया। इराक में जो हो रहा है, इराक में आपने बिल वजह पूरा इराक बर्बाद कर दिया, अफ़गानिस्तान बर्बाद कर दिया। तो जहाँ तक वेस्टर्न पावर्स और आपका यूनाइटेड नेशंस या ह्यूमन राइट्स की बात है, ये सब एक धोखा है। अमेरिका ने हमेशा हर मुल्क में लाखों लोगों की जानें ली, पूरे मुल्क को डिस्ट्रॉय किया, ना यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया, ना दुनिया कुछ कर पाई। वही आज हो रहा है। तो आज जो हो रहा है गाज़ा में वो कोई नई चीज़ नहीं। वैसे तो ये 1948 से मुस्तकिल होता आया, लेकिन
अब ये एक्सट्रीम पर है। और देखिए, जहाँ तक सवाल हमास का, सर्टनली हमास इज़ नॉट ए टेररिस्ट, दे आर द फ्रीडम फाइटर। ये बताइए, जहाँ 16 साल से आपने हर तरह के ब्लॉकेड लगा रखे हैं, अगर उन्हें पानी 1000 लीटर चाहिए तो आप 600 लीटर भेजते हैं, अगर उन्हें दवाइयाँ 1 टन चाहिए तो आप उन्हें 1/4 टन भेजते हैं, सिर्फ उतनी चीज़ें भेजते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी हों। तो उन्हें तो वैसे भी मरना था, ऐसे भी मरना है। तो वो जो अटैक किया है वो गलत किया है, उसे जस्टिफाई, चूँकि उसमें इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन वही बात आती है जो मैं पहले भी कहा, मरता क्या नहीं करता, उन्होंने अटैक किया। बहरहाल, नो बी रेडी, आप एक दिन इत्तला आएगी कि पूरे गाज़ा के ऊपर इजराइल का कब्ज़ा हो गया है और लाखों लोग, 2-4 लाख लोग मारे जाएंगे और 10-5 लाख उधर ढकेल दिए जाएंगे सनाई की तरफ, और 5-4 लाख रुपया, 5-4 लाख लोग आउट ऑफ 23 लाख जो पॉपुलेशन है बचेंगे, और बाकी पूरा वो थोड़े से मुसलमान तो 10% इजराइल के अंदर भी है, तो वैसे ही थोड़े से मुसलमान वहाँ बचेंगे, फ़लस्तीन बचेंगे। दिस इज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, नोट इट डाउन। आप दूसरे ख्वाब ना देखें, सच्चाई यही है, यही होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।